Better starting with a new chapter and very frankly speaking much better as a chapter than you have done earlier. Unfortunately ये chapter I think स्टेट बोर्ड में भी 10th में होता है और ICSE बोर्ड में 9, 10 दोनों में होता है. तो अगर कोई बच्चा मान लो तुम्हारे साथ में अभी है जो ICSE से CBSE में शिफ्ट हुआ है वो फटाफट ये चीज़ कर लेता है, बट इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, तुम लोग भी सीख लोगे. सेट्स एंड रिलेशन करके चैप्टर का नाम है. हम लोग पहले सेट्स करके जो पार्ट होता है उससे स्टार्ट करते हैं. बेटा सेट क्या हो जाता है, एक ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड आइटम्स. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला मेरे 11th स्टैंडर्ड के बच्चों के नाम. ठीक है, तो उन 6 के नाम लिख दिया अपन ने, तो वो मेरा एक सेट बन गया. या रेनबो के 7 कलर्स उसका सेट बनाया तो वो हो गया मेरा एक वेल डिफाइंड. या ऑल इवन नंबर्स तो वो भी एक सेट हो गया. ऑल पॉजिटिव नंबर्स वो भी एक सेट हो गया. ऑल रैशनल नंबर्स या ऑल रियल नंबर्स वो भी एक सेट हो गया. तुमने नोटिस किया क्या, पहले जो मैंने 1-2 सेट बताया था वो फाइनाइट थे, मतलब पहले कितने बच्चे बैठे हैं वो फाइनाइट है, रेनबो में कितने कलर होते हैं वो फाइनाइट है. बट ऑल इवन नंबर्स क्या वो फाइनाइट है क्या? पहले 10 प्राइम नंबर्स, हाँ सर वो फाइनाइट है. क्या 2 डिजिट प्राइम नंबर्स फाइनाइट है वो भी. बट ऑल प्राइम नंबर्स बोल दिया तो इनफाइनाइट हो रहा है. तो अगर एक वेल डिफाइंड मेरे पास सेट एंड ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, अ सेट. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये एलिमेंट्स जो है नंबर्स ही होने चाहिए. वो नाम हो सकते थे, कलर हो सकते थे, अल्फ़ाबेट्स हो सकते थे, कुछ भी हो सकते थे. यहाँ तक ये बढ़िया है अपनी लाइफ, कोई इश्यूज़ किसी को भी. ठीक है, अब एक सेकंड, ये देख लो सेट का डेफिनेशन. हाँ, सेट के अंदर जो जो आइटम्स रहते हैं उनको या तो हम मेंबर बोलते हैं या एलिमेंट बोलते हैं. गुड इनफ है. अब देखो तब से ना ये वेल डिफाइंड वर्ड यूज कर रहा था मैंने फॉर एग्जाम्पल बोला अने से बोल रहा हूं मैं, अने रेनबो के साथों, रेनबो के पूरे जो कलर्स है डिस्टिंक्ट कलर्स जिनको बोलते हैं उसका सेट, तो तू क्या क्या बोलेगा, नंबर्स कौन से विबग्योर वाले करके बोल देगा. ठीक है, नित्यम टॉप 5 बेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ वर्ल्ड. स्टीव स्मिथ चल ठीक है, विराट कोहली ठीक है, जो रूट भी चल ठीक है, चल वो भी ठीक है, बाबर आजम चलो ठीक है, ये भी ठीक है. बट क्या ये टॉप वर्ल्ड के 5 बेस्ट क्रिकेटर्स है क्या? नहीं, हम डिफाइन नहीं कर सकते बेटा, वो पर्सपेक्टिव बेस हो गया है. इट्स उसने अभी क्रिकेट देखना शुरू किया है, इसके पापा अगर बात करेंगे तो ही माइट टॉक अबाउट समवन एल्स. तुम किसी स्टैटिस्टिशियन से बात करोगे वो कोई और एवरेजेस पे निकाल के बताएगा, कोई डॉन ब्रैडमैन को लेगा, कोई शायद से ना ले, तुमको पता भी नहीं हो कौन है, बट कोई बात नहीं. तो बेसिकली वेल डिफाइंड का मतलब क्या हो जाता है, जैसे हम लोग पक्का से बोल सकते हैं. नॉन वेल डिफाइंड तो कुछ नहीं होता है, बट जो भी है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया, तो वो डिफरेंस समझने के लिए ना एक काम करो, पहले ये पूरे एग्जाम्पल्स मन में पढ़ लो तुम लोग. फाइनाइट इनफाइनाइट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ वो एग्जाम्पल्स पढ़ने बोल रहा हूं मैं, थ्योरी नहीं पढ़ना है उसके नीचे की या ऊपर की कुछ भी. अच्छा हाँ, फॉर एग्जाम्पल ये गिवन पॉइंट था, मैंने मल्टीपल लाइंस बनाए थे. अब इस पहले कौन सी लाइन पास हुई, तो एक ये पास हो रही है, तो ये तीनों की जो मेरे सेट में बचे हुए जो पास हुए थे वो नहीं है मेरे सेट में. समझा ये चीज़ें? ये तुम्हारा वेल डिफाइंड सेट्स थे. अब नीचे देखो ये वाले एग्जांपल्स जो दिए गए, क्या कर रही है वो, अंडरलाइन 7वीं के बच्चे करते हैं. एक बार सुन और समझ ले पगली. ये देखो, ऑल गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ योर स्कूल. फॉर एग्जाम्पल तुम देवराज पाटिल का नाम लो, मे बी कोई और शायद से ना ले, मुझे नहीं पता है ना वो कितना अच्छा है कितना बुरा खेलता है, तो तुम्हारा वो पर्सपेक्टिव बेस हो जाएगा. ऑल बिग सिटीज इन इंडिया, देखो अगर मैंने ये क्लियरली बोल दिया ऑल सिटीज़ विथ एरिया ऑफ मान लो 1000 किलोमीटर स्क्वायर, मेरे को कुछ ज़्यादा ही हो गया 100 स्क्वायर किलोमीटर, तो ठीक है वो वेल डिफाइंड हो गया है.
फिर जो सिटीज़ है उसको मैं कर लूँगा, या ऑल सिटीज़ विद पॉपुलेशन मोर देन 25 लाख, तो ठीक है। बट यहाँ पे ऑल बिग सिटीज़ बोला है, चलेगा क्या? नहीं। ऑल लवली फ्लावर्स, वाह वाह वाह। 5 मोस्ट रिनाउंड साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, समझा उन लोगों को ये चीज़? अब देखो, वैसे हम लोग सेट को ना, एक और, हाँ देखो, तुम बचपन में बिल्कुल बेशर्मो समान ब्रैकेट बना देते, जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, कभी ऐसे बना लिया, कभी ऐसे बना लिया, कभी ऐसे बना लिया। तुम अब रियलाइज करोगे इन टर्म्स ऑफ सेट ये तीनों के तीनों ब्रैकेट का मतलब अलग 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 हो जाता है, ठीक है? दिस वो स्क्वायर जैसा नहीं लिखते उसके अंदर, बट अलग अलग हो जाता है। तो देखो, हम जब सेट लिख रहे हैं जिसमें हम इंडिविजुअल एलिमेंट्स लिखने वाले हैं, ग्रुप ऑफ सॉर्ट ऑफ, यस, नहीं तो ये पूरा का एक सेट होगा, जैसे बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है अनय, रुषा, हार्दिक, बोलोगे नाम, नित्यम और मानवी, पंचमटिया का नाम भूल गया मैं, अक्रेशा, हाँ ठीक है, ये लिख दिया है मैंने, फाइन। अब ये सेट का नाम मैंने मान लो कुछ ए दे दिया, क्या इसके अंदर संकेत था क्या? नहीं था, चलो। बट अनय था क्या इसके अंदर? तो अनय इस सेट में है, मतलब अनय बिलोंग्स टू दिस सेट, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, ठीक है? नेक्स्ट, संकेत इसमें नहीं था, तो संकेत डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। समझा जाता है क्या हो रहा है? एक और चीज बता रहा हूं मैं, इसको मैं कोई भी सीक्वेंस में लिखूं, इसमें लिखूं या जंबल करके दूं, वो दोनों सेट सेम ही चीज रहेंगे। इन सेट के सीक्वेंस में एलिमेंट्स आ रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? मुझे बताओ कितने एलिमेंट्स है सेट के अंदर? 6। उसको बोला जाता है कार्डियल नंबर। क्या बोला जाता है? कार्डियल नंबर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड द कार्डियल नंबर ऑफ द सेट। रिप्रेजेंट उसे ऐसे किया जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट कितने हैं? 6। ये बेसिकली, ये n है मेरा, ब्रैकेट में a है। समझा यहाँ तक है? कोई इशू? तो देखो, वही छोटी 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 चीज़ें कुछ आगे कुछ पीछे यहाँ पे दी हुई है। उसके पहले ये देख लो, इसका मतलब होता है x बिलोंग्स टू a, इसका मतलब होता है x डज नॉट बिलोंग टू a। इसको अंडरलाइन कर लो। हार्दिक समझ में आ रहा है? इट इज जीरो कनेक्टेड टू द चैप्टर दैट हैज बीन डन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस सीरीज। आता है देखो? अच्छा, ग्रेट। चलो आगे देखें क्या। अब सेट्स को लिखने के दो तरीके हैं। एक तो जो तुमको दिखाया कॉमा 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 डाल के, उसे बोला जाता है टैबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म। स्टार्टिंग में ये बहुत इजी लगता है लिखना, इजी होता भी है। और दूसरा तरीका होता है हम जो आगे देखने वाले हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। ये स्टार्टिंग में बच्चे लोग फॉर अ फ्यू डेज सेट बिल्डर फॉर्म लिखने में को परेशान होते हैं, बट वही चीज़ अपन सीखने वाले हैं। बट वो करने के पहले मेरा रिक्वेस्ट ये है, पूरा का पूरा यहाँ से थ्योरी अपने मन में धीरे 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 पढ़ना शुरू करो प्लीज़। हाँ, एक और चीज़, सॉरी एक और चीज़। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला मेरा सेट है P दैट कंटेन्स ऑल द अल्फ़ाबेट्स इन नेम ऑफ अनय। तो कौन से हो गए? A, N, A, Y। तो यहाँ पे A 2 बार आ गया है, तो 2 बार लिखने की जरूरत नहीं, उसको एक ही बार लिखोगे चल जाएगा, ठीक है ना? अगर गलती से यहाँ पे 2 बार लिखा हुआ भी है और मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P पूछ रहा हूँ, तो आपका आंसर 3 ही रहेगा। आपको नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स बताने पड़ते हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, ठीक है ना? यस, एक बार पढ़ो, कई चीज़ें शायद मैंने बताना भूल गया हूँ, एक बार पढ़ो आप लोग प्लीज़। वो इसको ही बोलते बेटा।
यस, इसे नीचे रिमार्क्स लिखे हुए वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सब रिमार्क्स। उसका 4th पॉइंट जो दिया हुआ है बहुत अच्छा दिया हुआ है। फोर्थ पॉइंट प्लीज़ ध्यान से अच्छे से पढ़ना, वो बहुत प्यारा दिया हुआ है 4th पॉइंट। देख, उसने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, पहले तो उसने ये बताया, बढ़िया लग रहा था हमारे को ये वाला फॉर्मेट, अपने क्या नाम लिखा है इसका, रोस्टर या टैबुलर, मस्त सिंपल सा लग रहा है। बट जब एलिमेंट्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे तो थोड़ा सा इशू रहता है वो, क्योंकि अब तेरे को मान ले 1000 एलिमेंट्स है तो उसमें तेरे को ढूंढना है तो लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ऐसे समय अपन दूसरा देखने वाले हैं। पर अगर स्टिल तेरे को लिखना है, थोड़ा बड़ा है, तो अगर मान ले तेरे को जैसे 50 से लेके 500 के बीच में ऑल ऑड नंबर्स बोला था उसने, तो तूने कुछ एलिमेंट्स लिखा, फिर आगे अगर रूल फॉलो कर रहे हैं तो डॉट 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 3 डॉट डाल के कॉमा डाल के आखिरी एलिमेंट लिख देना अगर एग्जिस्ट करता है तो। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो आखिरी में ही हो, तो डॉट 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 पहले भी डाल सकता है। मतलब मैंने अगर बोला था ऑल कहते हैं नेचुरल नंबर्स नहीं बोलना चाहिए, ऑल नंबर्स नहीं, ऑल इवन इंटीजर्स लेस दैन उसने 10, तो वैसे माइनस इन्फिनिटी से शुरू हो रहा था, ठीक है, तो उसने -1 -2 0 2 4 6 8 और यहाँ पे पहले डॉट 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 डाल दिया है। समझा हो ये चीज़? तो डॉट 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 पहले डाल के बाद में फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अब देखो, ये अपन एलिमेंट्स को प्लॉट कर लिख रहे हैं, फेयर इनफ। अगर मैं आपको बोलूँ पहले 100 प्राइम नंबर्स, मैंने क्या बोला, पहले 100 प्राइम नंबर, तो तुम लोगों को 100 प्राइम नंबर्स लिखने पड़ जाएंगे, विच विल बी अ बिग क्रेजी टास्क, रियली डिफिकल्ट टू डू। तो इसकी जगह पे अपन लोग क्या करते हैं बेटा, अपन लोग दूसरा वाला सेट बिल्डर या रूल मेथड, दूसरा नाम जो है ना वो रूल मेथड, मतलब क्या, अपन रूल लिख देते हैं, क्या रूल फॉलो हो रहा है। मतलब मेरा एक सेट है ये x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, x क्यों लिख रहा हूँ मैं, ये सेट का नाम कुछ भी a लिख रहा हूँ मैं भी, रुक जाऊँ। मेरा एक सेट है a जिसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं x सच दैट, क्या लिखा है ये, डबल डॉट सच दैट, यहाँ पे सच दैट को ऐसे भी लिखा जाता है, सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। जो भी रूल है वो रूल फॉलो कर दो। बट मैंने क्या होता, पहले 100 प्राइम नंबर्स होता है शायद, मैंने x इज द फर्स्ट 100 प्राइम नंबर्स, ठीक है। देखो ये आपको यहाँ पे समझेगा धीरे धीरे धीरे, अभी तो मैंने पूरा इंग्लिश में रूल लिखा, धीरे 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 आप लोग मैथमेटिकली रूल लिखोगे तो उसका मतलब क्या है समझेगा। पर उसके पहले मेरा रिक्वेस्ट ये है, एक बार ये पढ़ो प्लीज़, ये अच्छे से पढ़ो। और ये जो चीज़ है ना, कोलन स्टैंड्स फॉर, ये मैं जो जो अंडरलाइन कर रहा हूँ वो कर लो।
पढ़ा क्या गाइस आप लोगों ने? बढ़ाओ आगे। अब देखो ये कुछ एग्जाम्पल्स एक बार पढ़ लो प्लीज़ एक बार। बहुत ज़्यादा समझेगे नहीं तुम लोगों को, पढ़ेगा पढ़ लो। अपन कन्वर्ट करना सीखेंगे नेक्स्ट सेशन में सब चीज़ें। सेट बिल्डर जो ये था, तेरे को लग रहा है? यहाँ तक ठीक है। अभी तुम लोगों को वैसे इजी लग रहा हो, शायद से आगे भी इजी लगे, टचवुड। अब देखो ये यहाँ पे आप लोगों को अलग अलग टाइप के सेट्स दिखा रहा है वो। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट मतलब जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। फॉर एग्जांपल मैंने एक सेट बना दिया ये ए अपने क्लास के बच्चों के नाम, और मैंने लिख दिया मेरे को वो वाला सेट बना के दो जिसमें अभी चलो ये सेट बनाया नहीं, मैंने बोला राइट नेम ऑफ ऑल दो स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड 101% इन देयर 10th स्टैंडर्ड। कोई नाम आ पाएगा क्या? नहीं, तो वो एम्प्टी सेट हो जाएगा। एम्प्टी सेट को नल सेट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नल सेट। उसे हम लोग ये फाई वाले सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, फाई, ठीक है। वॉइड सेट, देखो ये एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट, फेयर इनफ। इसके एग्जांपल्स देख लो एक बार। गुड इनफ। सेकेंड वाला ये है एक्स सच दैट एक्स की वैल्यू ये हो जाए 2x प्लस सी के लिए 11 और x शुड बी अ नेचुरल नंबर। तो वैसे अगर सॉल्व करता था मैं यहाँ पे तो x की वैल्यू मेरी -4 आ रही है, बट वो नेचुरल नंबर नहीं, तो एक भी ऐसा x एग्जिस्ट नहीं करता है, तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो उसको बोलेंगे नल सेट हो गया वो, मतलब समझा हो जाए। हाँ मैंने बोला x मेरा है सच दैट ये रूल को फॉलो कर रहा हूँ, हर एक वो एलिमेंट रहेगा, कोई एलिमेंट नहीं था तो गेम ओवर, तो वो एम्प्टी सेट बन गया मेरा। हाँ ये रूल कैसे लिखते हैं तो को दिखाऊंगा मैं, सिखाऊंगा मैं, रुझा। नेक्स्ट गाइस, सिंगलटन, सिंगलटन मतलब उसमें एक ही एलिमेंट हो। फाइनाइट मतलब तुम गिन सको, फाइनाइट नंबर हो। और एक आखिरी वाला आ जाएगा मेरा इनफाइनाइट सेट, ठीक है ना। एक काम करो फटाफट सिंगलटन, फाइनाइट और इनफाइनाइट वाले के बारे में पढ़ना शुरू कर लो, और उस पर जो नोट दिया हुआ है वो भी। वैसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मे बी रुषा, व्हाट इज द कार्डियल नंबर ऑफ अ नल सेट? परफेक्ट, कार्डियल नंबर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, नल सेट में कितना रहेगा? हमेशा 0। व्हाट इज द कार्डियल नंबर ऑफ सिंगलटन सेट? 1। खुद्दू की बात हो गई यार, देख लो फटाफट फटाफट। सिंगलटन वाला उसे यूनिट सेट भी बोलते हैं, फाइनाइट सेट और एक इनफाइनाइट सेट, इनके बारे में पढ़ लो एक बार। वैसे जिनको ये चैप्टर इजी लगता है ना, वो चैप्टर इजी है, बस प्रॉब्लम क्या आता है ना ये चैप्टर के अंदर, ये चैप्टर कैलकुलेशंस नहीं है। ये चैप्टर तुम्हारे को ना कंसेप्ट में कभी कभी घुमाता है, आगे दिखाऊंगा तुम लोगों को क्वेश्चन वैसे वाले। एक सेकंड, एम्प्टी सेट तो कुछ भी नहीं रहता है, तो फाइव इज अ फाइनाइट सेट, एक भी एलिमेंट ने तो काउंट कर पा रहा है ना 0, तो उसको फाइनाइट सेट बोलेगा अपन लोग, समझा। ये असर्शन रीजन में पूछ सकते हैं बेटा, ठीक है ना। फाइव इज अ फाइनाइट सेट, फिर नीचे लिख दिया उसने फाइव हैज़ 0 एलिमेंट, तो उसका रीजन इज ऑल्सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना। क्योंकि उसको गिन पा रहा है ना, एक भी एलिमेंट नहीं है। एग्जैक्टली, बट तू गिन पाता है ना उसको, कुछ भी नहीं है, 0 गिनती किया ना तूने। अब मैं जब सर के बालों को गिन, तो वो गिन पाएगा क्या? नहीं। परफेक्ट। कौन सा? इनफाइनाइट सेट, यानी मेरे सर के बाल फाइनाइट हो जाए भले, तुम्हारे सर का इनफाइनाइट है।
तो वो गिनती गिन रहा सुन रहा था। तेरे 4 सेकंड बर्बाद किया नहीं किया तूने, मेरे किया तूने अभी बेटे बता के। तू तेरा क्या था तेरे फीड में भाई? अरे वो तो रैंडम आ गया था, एक आती ना वो अजीब सी रील, वो एक चलती है ऐसी। कहीं से पढ़ लिया इतना? हाँ अब देखो कार्डियल नंबर के बारे में आपको अभी जस्ट बताया था मैंने, वो दिया हुआ है, पढ़ लो आप लोग। कार्डिनल, सॉरी कार्डिनल, कार्डियल नहीं कार्डिनल। इसको ऑर्डर ऑफ क्या सेट भी बोलते हैं। अजीब सा नहीं है, बहुत सिंपल सा है। अभी देखो आज थ्योरी चल रही है, कल जब अभी वैसे तो आज थोड़ी सी एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, एग्जाम्पल जब तू देखेगा। सिंपल सा चैप्टर है तो कोई स्ट्रेस नहीं है। सॉरी हाँ, इसका होमवर्क भी बहुत फटफट होता है क्योंकि कैलकुलेशंस नहीं है, बड़े बड़े फॉर्मूला नहीं है, फटफट हो जाता है होमवर्क। ये 2 की पावर n और 2 की पावर n माइनस 1 वगैरह। फॉर्मूला नहीं है बेटा, वो भी बहुत आगे आएगा तेरे को जब ये वेन डायग्राम वगैरह आएगा ना, तो अभी स्टार्टिंग में नहीं है। अब देखो तुमको याद है अपन लोग 8, 7, 9 सब में पढ़े हुए नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, होल नंबर को डब्ल्यू से, इंटीजर्स को जेड से करते हैं। इसमें आई लिखा हुआ है, जेड भी चलता है आई भी चलता है। इवन इंटीजर्स को ई से, ऑड इंटीजर्स को ओ से, रैशनल नंबर को अपन लोग क्यू से डिफाइन करते थे। हाँ बेटा, वो पी अपॉन क्यू लिखते थे बेटा रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। इर्रेशनल को अपन लोग करते थे टी से, ध्यान रखना, ठीक है। या फिर x डज नॉट बिलोंग टू q, यानी x डज नॉट बिलोंग टू रैशनल नंबर, तो रैशनल नहीं है तो क्या हो जाएगा वो इर्रेशनल, और वो t पता होना चाहिए। अब देखो पॉजिटिव रैशनल नंबर तो q प्लस, नेगेटिव रैशनल नंबर होता तो q माइनस, और आखिरी में है रियल नंबर, रियल नंबर को r से, पॉजिटिव रियल नंबर्स को r प्लस, नेगेटिव रियल नंबर्स को r माइनस। ये समझ में आ रही है? एक बार के लिए दसों के बाद अल्फ़ाबेट देख लो बच्चा, डेफिनेशन आपको समझ में आता है, वो इशू नहीं है तुम लोगों को। और जिनका स्कूल में हो गया है, मतलब उड़ना नहीं करना, होमवर्क वगैरह जो मिलेगा तुम लोगों को, भले ही तुम्हारे ऐसे हार्दिक अगर तुमको स्कूल में कॉपी सबमिट करना है तो कॉपी में करके क्या करें, वो नहीं, मैं जस्ट बता रहा हूँ मैं, सेम विथ यू, भाई तू कॉपी में कर, बट करना जब होमवर्क मिलेगा। हाँ हाँ ठीक है, अच्छा हाँ नहीं 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 ठीक है। और मैं डांटूंगा, अब मैं बजाऊंगा। तेरा भी नेक्स्ट वीक टेस्ट नहीं है पूरा, तेरे लिए अलग पेपर बनने वाला है, तेरा सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर बनेगा, तेरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट नहीं होगा, फटाफट देखते जाओ एपी के। चलो गाइस ये देख लिया है। अब एग्जाम्पल 1 तुमको पहले बताना है कौन सा सेट होगा कौन सा सेट नहीं होगा। सेट का डेफिनेशन क्या था? वेल डिफाइंड एलिमेंट्स होने चाहिए, जिसमें नहीं होगा सेट नहीं होगा। ओरली कर लो, तुमको कॉपी में कुछ नहीं लिखना है इसके लिए। ये हो गया तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है ना। इसके बाद का ये देखो, ये रोस्टर फॉर्मेट में जो लिखने वाले हैं वो मैं तुमको अभी हेल्प करूंगा। पहले तुम एग्जाम्पल नंबर 1 सिर्फ उतना करोगे, और फिर अपन आज सिर्फ एग्जाम्पल नंबर 2 करके अपन लोग खत्म करेंगे आज का क्लास। एग्जाम्पल 1 अपने मन में कर लो, कोई इसमें डाउट रहेगा तो मुझे बताना। दूसरा शेयर कर लो, अच्छा ये इसे बढ़ जा। वो होने के बाद में एग्जाम्पल 1 आप लोग एग्जाम्पल नंबर 2 के जो जो मैंने टिक मारे हुए लाल लिस्ट से, वो खुद से ट्राई करोगे, ठीक है ना। हाँ नहीं, कॉपी में कर लो प्लीज़। क्या बाकी मैं कराऊंगा तुम्हारे को, मेरे को एक बार सिंबल का मतलब जस्ट तुम्हारे को एक बार रिवाइज करवाना है फिर। देखो उसने कभी सच दैट में वो सीधी लाइन बनाई है, कभी कोलन डाला है। नहीं नहीं नहीं, जैसे तुम्हारे को दोनों की आदत है उसके लिए लिखा है वो।
कुछ भी लग सकता है, को जो सेट का नाम लिखना है, बस कैपिटल अल्फाबेट्स आते हो। फिर इक्वल्स टू लिख के मेरे को ब्रैकेट में लगाना है। पर तुझे अभी लिखना ही क्यों है सेट? अच्छा ये इसका इसमें, हाँ ये से इसमें ये, और ब्रैकेट ये कर्ली वाला रहेगा बेटा। कुछ जमता ही नहीं हो बनाना। मेरे को भी नहीं जमता, इसलिए मैं कुछ से बना देता। पहले सेकेंड, 6, 7, 8 और 9 बस इतने से करना, वैसे सिंपल है बचे हुए भी। सेंटर पॉइंट तुम्हारा भी सेट सिलेक्शन शुरू हुआ है ना अभी स्कूल में? तुम्हारा खत्म नहीं हुआ अभी तक है सीक्वेंस सीरीज? हमारा ये वाले सेक्शन का हो गया होगा। और सेट सिलेक्शन शुरू हुआ है ना अभी? हाँ And हमारा सेक्शन अभी तक के जो जीपी का चालू हुआ है, हमारी टीचर के क्लास ही नहीं हो रही। तो बेटा तुम्हारे को बहुत प्रॉब्लम, तुमको तो नहीं आएगा, तू तो स्कूल में ध्यान देता नहीं है। कोई ध्यान नहीं देता। वो भी सही है टीचर फिर। भी होगी। मैं नर्सरी स्कूल नहीं गया, मेरे सर ने दो चैप्टर कंप्लीट करा दिए। दूसरा कौन सा? लॉग? पहले सेक्शन रिलेशंस चल रहा था, चैप्टर 1 किया, चैप्टर 2 भी और वो फालतू चैप्टर है, वो उसका स्ट्रेस नहीं है। एक्सरसाइज का वो चीज़ है। चलो अब वही हो गया क्या तुम्हारे को? जाओ कैलकुलेट कर लो तुम। सर मेरे अकॉर्डिंग 6 वाला इनफाइनाइट है, मतलब फाइनाइट है बट बहुत सारे नंबर है। नहीं ना बेटा, बहुत कम है। नहीं कर सकता क्या क्या? ये 6 वाले में डॉटर बेटा? 2 डिजिट नंबर जैसे सम ऑफ डिजिट्स इज 6, कौन से हो गए बोलते हो? 15 24 पता मेरे को अभी तक, तो उसके बाद 33 आगे 33 42 51 60। बस खत्म, ये इनफाइनाइट हो गया तेरे लिए? मैं डॉट यूज नहीं कर सकता मैं। नहीं। चलो अब एक बार के लिए देख लो ये बचे सब पार्ट्स भी, तुम लोग बस पहले फर्स्ट सब पार्ट देख लो, उसका मतलब समझ लो। x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, मतलब जो भी आंसर देगा सब नेचुरल नंबर में चाहिए। एंड x की वैल्यू 4 से बड़ी है बट 10 या 10 से छोटी है। ये सिंबल्स याद है ना क्या होता है इनका मतलब? तो उसमें कौन से नंबर्स आ रहे हैं बेटा मेरे? 5, 6, 7, 8, 9, 10। समझा ये चीज? 4 से बड़ी है और 10 से छोटी है। अब ये वाले भी कर लो अटेम्प्ट और अपने आंसर्स चेक कर लो। इसमें एक जो प्यारा क्वेश्चन जो मुझे लगता है ना वो बताता हूं मैं, थोड़ा सोचना, वो है फोर्थ सब पार्ट बेटा। फोर्थ सब पार्ट अच्छा क्वेश्चन है, सोच के करना। सर होल नंबर 0 इंक्लूड करके होते हैं ना? हाँ बेटा। सर 5x स्क्वायर 10 5x स्क्वायर 10 ये समझा नहीं मेरे को थर्ड वाला।
छोड़ दे, वो नहीं समझाया तो बताऊंगा मैं। रूट 20 से छोटा, रूट 19। कोई अभी भी अटेम्प्ट कर रहा है? सर थर्ड फोर्थ सब पार्ट अच्छा है, फिफ्थ सब पार्ट फुद्दू सा है, क्योंकि तुम लोगों ने वो थ्योरी के समय एक ऐसा क्वेश्चन देख लिया था। नहीं, सर 0 इज एन इंटीजर। यस। चलो ओए, एक बार फट से अभी आप लोग इसके आंसर्स देख लो। थर्ड वाला सब पार्ट देखो एक बार। थर्ड सब पार्ट में क्या दिया हुआ है? एक्स एक नेचुरल नंबर होना चाहिए सच दैट उसका स्क्वायर 5 से बड़ा हो बट 50 से छोटा हो। अगर मैं x की वैल्यू 1 लूँ, 1 का स्क्वायर कितना हुआ? 1। क्या 5 से बड़ा है क्या? नहीं। मैंने x वैल्यू 2 लिया, उसका स्क्वायर कितना हो गया है? 4। क्या वो 5 से बड़ा है क्या? नहीं। x वैल्यू 3 लिया, उसका स्क्वायर 9, हाँ तो चल जाएगा। तो 3 4 5 6 7 8 लिया, 8 का स्क्वायर 64, बट वो 50 से बड़ा हो रहा है, तो बस खत्म। फोर्थ सब पार्ट में अब देखो, आपको इंटीजर चाहिए जिसका स्क्वायर 20 से कम हो। देखो 4 तो हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, 3 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 1 भी हो जाएगा, और मेरे को इसने पूछा 0, हाँ 0 भी होगा। साथ ही साथ में बेटा -1 -2 -3 एंड -4 भी हो जाएंगे। उसने इंटीजर बोला था, उसका स्क्वायर मेरे को 20 से कम चाहिए था, बट -5 नहीं होगा, -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा ना बेटा, नेगेटिव थोड़ी रहेगा। समझा ये चीज़ क्या हुई है बच्चा? इसके दोनों के दोनों सोल्यूशन जो रहेंगे उसका आप लिख लोगे, ये आप लोगों को जम जाएगा। 25 हो जाएगा ना, तो हाँ बड़ा हो जाएगा। हाँ, तो नहीं चलेगा। गाइस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन 1 होमवर्क है, वो ओरल है, वो ओरली ही करके आना है। और क्वेश्चन नंबर 4 जैसा आपने अभी एक एग्जांपल किया वैसा ही है क्वेश्चन नंबर 4, प्लीज़ ये करके आना बच्चा लोग, ठीक है? क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4